राम राम जी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा कि राजा जी के दरबार में तीसमार खान को बहुत ही अच्छा मंत्री का पद मिल जाता है। उसके बाद में राजकाज का जो कार्य थे राजकाज का जो भी कार्य था बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन आपको पता है कि कुछ भी चीज ज्यादा अच्छे दिन नहीं चलती। थोड़े दिनों के बाद में उसी के पास में जो देश था, राज्य था, उसका जो राजा था वो उसके राज्य पर हड़पने की प्लानिंग बनाता है। मतलब उस राज्य पर अटैक करने की पूरी प्लानिंग बना चुका था और उस राजा को मतलब व्हाट्सएप मैसेज कर चुका था वो कि मैं तेरे से फाइट करूंगा। समझ रहे हो आप उस जमाने के हिसाब से। तो भाई राजा ने उसको चैलेंज किया और वीडियो कॉल किया व्हाट्सएप पे और बोला कि मैं तेरे राज्य पे अटैक करूंगा, अगर तेरे में औकात है, दम है तो रोक के दिखा देना। तो भाई इस बात को सुनकर फटाफट से राजा जी जो थे इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं और अपनी पब्लिक को बोलते हैं कि भाई देखो अपने राज्य में कभी भी अटैक हो सकता है। तो भाई जिसके पास भी अच्छा वो ना क्या सॉल्यूशन तो फटाफट कमेंट में बताओ। वहीं पर अपने तीसमार खान का जो लाइव के अंदर देख रहे थे राजा जी की कमेंट्री, तो भाई तीसमार खान बोलते हैं कि मेरे पास इसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, हम उनसे फाइट करेंगे और बहुत ही तगड़ी वाली फाइट करेंगे। तो भाई युद्ध की तैयारियां चलती है बहुत अच्छी, बहुत मतलब ऐसे मान लो 10 तरीके से युद्ध की तैयारियां चलती है। तो भाई अब तीसमार खान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था, उसको लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं आता था। तो उसको लेके चले जाते हैं कहाँ पर, घोड़ियों के बाड़े में, अस्तबल में उसको लेके जाते हैं जहाँ पर घोड़े की सभी वेराइटियां और राजा के सैनिक जिनके घोड़े वहां पर बंद मतलब रहते थे, आप समझ जाओ। तो राजा जी बोलते हैं कि तीसमार खान अब तू बता कि तेरे हिसाब से कौन सा घोड़ा रहेगा, क्योंकि युद्ध का अब तेरे को सिरमौर बना दिया गया है, तू इनका लीडर है तो तेरे को युद्ध जिता के लेगा। अब भाई तीसमार खान का सोचता है कि यार मैं युद्ध जिताऊंगा, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने इनको हाव भाव में चढ़ा तो दिया पर मेरे को तो युद्ध लड़ना आता ही नहीं है। तो भाई वो सारे बाड़े के अंदर घूमता है और अच्छी से अच्छी नस्ल के घोड़े वहां पर थे, एक से बढ़कर एक, अट्टे कट्टे मोटे ताजे बढ़िया क्वालिटी के साथ में, जैसे मान लो कि हवाई जहाज बन जाए ऐसे घोड़े वहां पर उपलब्ध थे। तो भाई एक घोड़ा सबसे साइड में बंधा हुआ था, तो उसकी क्वालिटी कुछ अलग थी, उसका कलर भी थोड़ा सी ब्राउन ब्राउन जैसा था और उसके 3 ही टांग थी। क्योंकि वो घोड़ा चमत्कारी घोड़ा था। तो तीसमार खान सोचता है कि यार ये घोड़ा अपने सबसे बेस्ट रहने वाला है। अब राजा जी सोचेंगे यार ये इस घोड़े में क्या है, अब 3 टांग का घोड़ा है, जैसे ही सभी रवाना होंगे तो भाई मैं भी निकल लूंगा और थोड़ी दूर इस पे मस्त मजे लूंगा, और ये जैसे ही गिर जाएगा 3 टांग का तो ये सही गिर जाएगा और मैं अपने आप मजे करूंगा, सैनिक वहां पर चले जाएंगे। तो भाई वो राजा जी को बोलता है कि राजा जी मेरे को ना ये घोड़ा बहुत ही मस्त लग रहा है, मेरी पहली चॉइस यही है। भाई राजा जी बोलते हैं वाह यार भाई तीसमार खान, तेरी तो यार घोड़े चुनने में भी ख्वाहिश एक नंबर है, मतलब क्या पसंद है तेरी। तीसमार खान मन ही मन में सोचता है यार क्या बेवकूफ राजा यार, मैं तो 3 टांगों वाला घोड़ा पसंद कर रहा हूँ और ये राजा जी क्या बोल रहे हैं कि ये घोड़ा बहुत ही अच्छा है। अरे भाई राजा जी के सटक गई है, मेरे को लगता है युद्ध होने से पहले ही राजा जी दिमाग से पैदल हो जाएंगे। तो जैसे ही 2 दिन प्रिपरेशन में लगते हैं, तैयारी वगैरह होती है बढ़िया युद्ध की, हाथी घोड़े बड़ी बड़ी सेनाएं वहां पर सज जाती है और सामने वाली सेना भी लगभग बॉर्डर पर आ चुकी थी। और बॉर्डर पर आने के बाद में बॉर्डर पर आकर उन्होंने एक मैसेज डाला, क्यों भाई हार गए या फिर अधीनता स्वीकार कर लोगे। तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं, हम लड़ने वालों में से, भागने वालों में से नहीं। तो राजा जी बोले तीसमार खान अब आपकी बारी है, आप यहाँ से कमान संभालो। तो तीसमार खान अटैक बोलता है और सारी सेनाएं आगे निकल जाती है। तो क्या होता है, मतलब वो जो घोड़ा था वो तो नॉर्मल तरीके से चल रहा था, है ना। तीसमार खान सोचता है वाह भाई मजा आ गया, सभी आगे चले गए और तीसमार खान का पीछे अकेला ही रह गया और उस घोड़े पर आराम से मजे ले रहा था और इधर उधर डोल रहा था। वो सोचता है यार थोड़ा तेज क्यों नहीं चल रहा है ये, तो वो क्या चमत्कारी घोड़ा था, तो उसकी क्या टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी वाली, है ना। तो जैसे तीसमार खान उसके पीठ पर एक घोड़े की मारता है ना, तो भाई उसकी जादुई शक्तियां प्रकट हो जाती है और वो घोड़ा हवा में उड़ने लगता है, उसके पंख आ जाते हैं और भाई वो बहुत ही हाइट में उड़ रहा था। तो ये वाला सीन नीचे वाले सैनिक देख रहे थे, वो सोच रहे थे वाह यार ये तीसमार खान वास्तव में दिमागदार है, और वो ऊपर चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, और भाई उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे, है ना। तो भाई ऊपर क्या बड़े बड़े पेड़ थे, तो वो जैसे ही पेड़ों को क्रॉस कर रहा था घोड़ा, तो वो उनको पकड़ता है पेड़ों को। तो भाई इतनी पावर थी उस घोड़े में, उस पेड़ों को उखाड़ ले गया
और सेना के ऊपर गिरने लग गए जो अपोजिट राजा की थी। तो वहां पर गिरने लग गए तो भाई उन्होंने देखा कि यार ये पता नहीं कौन सी बला आ रही है, हवा में उड़ती हुई आ रही है। तो वो सैनिक डर के मारे एक दूसरे के तलवार से मामला खत्म कर दिया। और भाई राजा के सैनिक आने से पहले वो जो सामने वाली सेना थी वो सारी खून के होकर मर चुकी थी। और वो बोल रहा था कि बचाओ बचाओ, और सामने वाली सैनिक क्या सोच रहे थे कि मार डालूंगा मार डालूंगा। भाई वो सोच रहे कि ये तो आज मार डालेगा। तो जैसे जाकर घोड़ा वहां पर लैंड करता है तो भाई तीसमार खान देखता है कि आसपास कोई नहीं है। वो फटाफट से दोनों तलवारें निकालता है और उसको खून के अंदर भिगो लेता है और खुद के भी खून की छींटे वगैरह लगा लेता है। और जैसे ही राजा जी आते हैं तलवार लेके खड़ा होता है, राजा जी हम आपकी बात पर खरे उतरे हैं। और ये वाला सीन देखकर भाई राजा जी बड़े गर्व से उत्साहित होते हैं और बोलते हैं कि भाई अब जो भी हमारे राज्य का अगला उत्तराधिकारी होगा वो तेरी ही संतान होगी। और राजा जी अपनी बेटी का विवाह भी उसी तीसमार खान से करवा देते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का एंड यही होता है। तो फाइनली इस कहानी से हमारे को ये सीख मिलती है कि सही सिचुएशन पर इंसान भले ही उसको कुछ आता न हो लेकिन अपने माइंड का यूज ले तो हर पॉसिबल से पॉसिबल चीज बिल्कुल आसानी से प्राप्त की जा सकती। मतलब ऐसे मान लो कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी हो कि हमारे को कुछ नहीं आता है बट अपना माइंड का यूज करके हम उस सिचुएशन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही है और फिर से मैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ आऊँगा। अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और Facebook पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। और कुछ कमी वगैरह रहे अपने वीडियो के अंदर तो भाई अभी सीख रहा हूँ, आगे और भी आपके लिए अच्छा करूँगा और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगा। और आपके पास भी कुछ मिस्टीरियस कहानी है तो भाई मेरे को कमेंट में अपने कॉन्टैक्ट दे दो या फिर अपने इंस्टाग्राम की ID दे दो जहाँ पर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सको और वो कहानी मेरे को व्हाट्सअप कर देना या फिर किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू मेरे को भेज देना, मैं वो आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट मिस्टीरियस कहानी के साथ। आज के लिए इतना है, टाटा बाय बाय।